स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेजेस में इसको पूछता है, रिपोर्टिंग फेज में भी पूछता है, परफॉर्मेंस फेज में भी पूछता है, प्लानिंग फेज में भी पूछता है। मुझे एक बात बताएं, फ्रॉड किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और करेक्ट करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? अगर ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करना। क्यों? अच्छा, सही। फ्रॉड की प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। तो जब ये चीज, ये जब आइजा में जब ये कॉन्सेप्ट आया ना कि जी मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट एंड टू करेक्ट एरर और फ्रॉड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर बड़ा खुश हुआ कि चलो यार हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब स्टैंडर्ड आया ना तो इसका नाम ही ये था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। ये स्टैंडर्ड का नाम आ गया कि जी आपकी जिम्मेदारी है रिलेटिंग टू। बड़ा आइजा ने जानबूझ के बड़ा जेनेरिक वर्ड लिखा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने एक बड़ा जेनेरिक नाम लिखा। हमेशा हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फ्रॉड और एरर में बुनियादी फर्क किस चीज का है? इंटेंशन का है। फ्रॉड जानबूझ के किया गया होगा, क्यों किया गया होगा, कैसे किया गया होगा, ये सारे सवाल जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जब स्टैंडर्ड आया तो स्टैंडर्ड ने सबसे पहला फोकस किसके ऊपर किया? स्टैंडर्ड ने सबसे पहला फोकस किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी उसने सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बताई? मैनेजमेंट की। जी मैनेजमेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड। इसके लिए क्या करती है वो? इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है ताकि एरर ऑफ फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। फिर उसने कहा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी को प्रमोट करें। देखें हैस्कॉल में जो फ्रॉड हुआ था वो उनके अपने एम्प्लॉयज ने कम्युनिकेट किया था। सुनिएगा मेरी बात को, कोई पकड़ नहीं पाया था, रेगुलेटर वगैरह कोई नहीं पकड़ पाया था, उनके अपने। तो ये कैसे हुआ? व्हेन यू हैव दी कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। सही है। तो क्या कल्चर ऑफ, क्या एम्प्लॉयज को अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये चीजें कम्युनिकेट की है कि नहीं की? साथ देखिए एक गलत चीज है ना फ्रॉड, तो गलत चीज है तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी क्या होगी भाई? कंट्रोल अच्छे रखूं, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को प्रमोट करूं, और क्या कहते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं बिजनेस के। लाइक मुझे याद है मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था और हमने क्लाइंट के साथ कोई लंच वगैरह किया था, पार्टनर वगैरह सारे थे, लंच या डिनर किया था और क्लाइंट ने मना कर दिया था कि जी आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ पॉलिसी टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट फ्रॉम एनी ऑफ अवर कंसल्टेंट, सप्लायर और बैंकर्स। हम इनसे कोई पेमेंट वगैरह या किसी भी किस्म का इस तरीके से हम चीजें, भले वो इमटेरियल क्यों ना हो, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट वाज द कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये आपने इसको चेक करना होता है। क्या तक बात समझ आती है? बड़े जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? आइजा ने